हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 भागकर खेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एगो राजा रहे जे आपन कर्तव्य में विश्वास करत रहे, भाग्य पर नहीं। एक राजा था जो अपने कर्म में विश्वास करता था, भाग्य में बिल्कुल भी नहीं करता था। वो प्रजा का सुख संच कर बहुते ख्याल करत रहे और वो अपने प्रजा का सुख शांति को लेकर बहुत ख्याल करता था। एक दिन वो राजा अपन प्रजा का सुख संच कर देखे के लिए शिकार खेले के बहाना अपन सिपाही मनक संगे जंगल बट निकल गेले। तो एक बार वो राजा जो रहता है वो अपने प्रजा का सुख शांति देखने के लिए अपने सिपाही लोग के साथ में जंगल की तरफ ये शिकार के बहाना चला जाता है। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गए। फिर वो लोग शिकार करते करते बहुत दूर चले जाते हैं। सिपाही मन पछुआए गए और सिपाही लोग थोड़ा पीछे हो गए। सांझ होते एगो बाघ निकलक, सिके देख के सब सिपाही मन भाग गए और शाम होते ही एक बाघ निकलता है जिसको देख के सब सिपाही चले जाते हैं। राजा के घोड़े में रात भेगेलक। घोड़े पहर एगो गांव में उग गेले। राजा को लौटते लौटते रात हो जाता है, तो लौटते टाइम वो देखता है एक गांव, वहां वो जाता है। हुआ कुम्हार मन रहते रहे, जहाँ पे कुम्हार लोग रहते थे। ऐसे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे, सब खाई पी निमर रहे। फिर वहाँ उसी दिन एक कुम्हार के घर पे छठी था, तो सब खा पी के थे। आधा राति के राजा वो गांव में पहुँचले और हकाय के कहलें केमन आहा। फिर वो आधा रात को राजा वहाँ पहुँच के बोलता है कि केमन आहा, मैं शिकार खेलेक जाए रहो, घोड़े में रात हो गेलक, सुते के लिए ठाव दे। तो राजा कहता है कि केमन आहा, वो शिकार करने गया था, लौटते लौटते रात हो गया, तो उनको सोने के लिए जगह चाहिए। उके रहे के लिए ढाबा में एक फटल पटिया की डिसाई देले। तो उनको रहने के लिए ढाबा में वो लोग एक फटा हुआ चटाई देते हैं। गोटे गांव निंदाए गेलक, मुद्दा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। पूरा गांव सो जाता है, लेकिन वो खरहट मतलब उनका जो बिस्तर था उसकी वजह से उनको नींद नहीं आता है। ठीक निस्बत राइट के टटरा के एगो आदमी खोललक और सोझ होहे ठाव गेलक जे थन नवा जन्मल छवा अपन माय संगे सुतल रहे। तो फिर ठीक आधा रात हो ही रहा था, तो एक आदमी ठटरा को खोलकर उसी जगह पे गया जहाँ पे वो बच्चा का छठी था और उसकी मम्मी अपने बच्चे के साथ में सो रही थी। तनिक देरी में वो आदमी निकललक। राजा ओके चोर बूझ के आपन तलवार लेके ठठुआए रहे। थोड़ी देर में वो आदमी निकलता है, तो राजा उसको चोर समझ के अपना तलवार दिखाकर खड़ा किए रहते हैं। आदमी के छूछा हाथ देख के राजा ओके रोकलक और ओकर से पूछलक कि वो आदमी के हिके और काले आए रहे। फिर राजा उस आदमी को खाली हाथ देखकर उससे पूछता है कि वो कौन है और वहाँ क्यों आया था। आदमी बतालक कि वो भगवान है के, जे आदमी का रूप धैर्य के नवा छुआ कर भाग्य लिखे आए रहे। तो फिर वो आदमी बताता है कि वो भगवान है और वो आदमी का रूप लेकर वो जो नया बच्चा है उसका भाग्य लिखने आया है। राजा छुआ कर भाग्य कर बारे में पूछलक, तो राजा उस बच्चे का भाग्य के बारे में पूछता है। आदमी बतालक राउर तो 100 बेसे है, मुद्दा शादी से घोरे घन बाघ चीर फाड़ के खाई। राजा चुप हो गेलक। तो वो बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब उसकी शादी होगी तो शादी होने के बाद जब वो लौटेगा तब उसको बाघ चीर फाड़ करके खा जाएगा। तो राजा चुप हो जाता है। बिहान खने राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के आपन संगे राखे के लिए मांग लेलक। तो सुबह वो राजा उस बच्चे के माँ बाप से उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए मांग लेता है। राजा छुआ कर पहरादारी करे
आसरा दिला बोलता है कि इस बच्चे का वो अच्छा पहरेदारी देगा। राजा छवा के आपन संगे ले गेले और आपन छवा नियर उकर सुख संत से पहरादारी करे लागलक। राजा उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और वो बच्चे को अपना बच्चा की तरह सुख संच दे के पहरादारी भी दिया। जब वो कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब ओकर माय बाप के बुलवाए के कहलक छोड़ा कर बियाह ले उमन आपन जाइत कर छोड़ी कर पता लगाए। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके माँ बाप को बुला के राजा बोलता है कि उसकी शादी के लिए उनके जात का लड़की का पता लगाए। बियाह कर सब सरजाम राजा बटले हुई और बियाह का जितना भी चीज होगा सब कुछ राजा करेगा। छोड़ी मिल्लक और बियाह कर सौ सरजाम करके बारात जाए लागलक। लड़की मिल जाती है और शादी के लिए जितना भी ताम झाम था वो करके वो लोग बारात जाने लगते हैं। राजा और उकर सिपाहियों मन संगे रहे और राजा और उसका सिपाही लोग भी साथ में था। बियाह कर के दुल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए दिले और डोली कर चारों चगुदरी सिपाही मन चले लागले। फिर ब्याह करने के बाद में दुल्हा दुल्हन को डोली में बैठा के तो उसके डोली के चारों तरफ सिपाही लोग को चलने लगे। राजाओं पाछे पाछे आवत रहे और राजा भी पीछे पीछे आ रहे थे। बीच डहरे एगो बन पड़त रहे। ओहे बन में सब रुक के सुस्ताए लागले। तो बीच रास्ते में एक बन पड़ता था जंगल और उसी जंगल में वो लोग रेस्ट करने लगे। एहे ठावे कन्या अपन आदमी के कहलक कि आज तक ले वो बाघ नी देखे। उसी टाइम वो जो रहती है शादी होके वो अपने पति से कहती है कि इतना टाइम हो गया वो आज तक एक बाघ नहीं देखी है। माटी लाइन के उ बाघ का रूप बनाए लागलक मुद्दा ठीक तैर नहीं बनाए पारत रहे। तो वो मिट्टी ला के बाघ का स्टैचू बनाने लगते हैं और वो अच्छे से नहीं बना पाता है। बर उकर से माटी के लेलक और ओहे बाघ का रूप बनाए लागलक। जैसने बाघ का रूप बनलक ई सच्चे कर बाघ प्रगट भे गेलक और बरे कर चीड़ फाड़ देलक। सब भकुआई के देखते रह गेले। तो फिर वो ठीक से नहीं बना पाती है तो वो खुद से मिट्टी लेकर बनाने लगता है और जैसे ही वो बाघ बनाने लगता है वो बाघ सच में आ जाता है और फिर वो उसको चीर फाड़ करके खा जाता है और सब लोग उसको देखते रह जाते हैं। अचकाय के सब राजा कर मुँह के देखे लागले। तब राजा बताले इकर भाग में ई लिखल रहे। तो फिर सब राजा को देखने लगते हैं। तो फिर राजा बताता है कि उसके भाग्य में ये लिखा था। सच बात के सबके बता देले और जो सच था वो सबको बता दिया। वो कहे यह जानने के लिए वो इके पोइस के बढ़ाए रहे और कहते हैं कि यही जानने के लिए वो इनको पाल पोस कर बड़ा किए थे। ओहे होलक जे भाग में लिखल रहे भगवान कर लिखल नी टरे इके जान गेले और वही उसके भाग्य में लिखा हुआ था और भगवान के लिखा कोई नहीं बदल सकता ये वो जान गए। थैंक यू।